हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। गा गा गा, देखो ये शब्द हिंदी में भी गा 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 ही वह क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी कि वह उससे उसके लिए कुछ भोजन लाने की प्रार्थना करते हुए चिल्लाता है। गाओ कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिरेसिवली। अब देखो ये क्या होता है, मैं एक बात बता दूं, डिरेसिवली क्या मतलब होता है, उपहास से। तो गा कॉल है वह प्रति उत्तर में उपहास से क्या करी, चीखी, वो चिल्लाई, क्राइड, किंतु बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। और फिर क्या, किंतु वह शिकायती भाव से बुलाता रहा और 1 मिनट या इतने में ही उसने एक हर्षपूर्ण चीखी की आवाज निकाली। ही मदर हैड पिक्ड अप अ piece of the fish and was flying across to him with it। और फिर क्या होता है, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा चोंच में पकड़कर he लैंड आउट, और ऊपर उठा लिया, और इसके साथ ही उसकी तरफ वो उड़ करके आ गई। जैसे ही वो उसकी तरफ उड़ी तो वहाँ पर चट्टान पर क्या होता है, देखो he leaned out। आगे बढ़ते हैं। एगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। और क्या किया उसने, वह जैसे ऊपर उठी तो उस चट्टान को अपने पैरों से थप थप करते हुए ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। थप थप करते हुए उसके अधिक पास आने का प्रयास करते हुए उत्सुकता से वो बाहर झुका। लेकिन क्या होता है, देखो, but when she was just opposite to him she halted her wings motionless। और फिर क्या होता है कि लेकिन जब वो उसे उसके ठीक सामने थी वह रुक गई और पंख गति रहित हो गए। उसकी चोंच का, मछली का जो टुकड़ा लगभग उसके बच्चे सीगल की चोंच में पहुंच में ही था, और आश्चर्य करते हुए द पीस ऑफ फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बेक। और क्या होता है, फिर आश्चर्य से उसके पास में क्यों नहीं आई, एक क्षण के लिए हैरानी की प्रतीक्षा की, फिर भूख से पागल होकर मछली पर कूद पड़ा। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन maddened by hunger he dived at the fish। और फिर क्या होता है, वो मछली पर कूद पड़ता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और फिर एक जोर की चीख के साथ वो बाहर की ओर, नीचे की ओर आकाश में गिर पड़ा। जैसे ही है क्या होता है कि एक राक्षस का जो आतंक होता है, डर होता है, उसने उसे घेर लिया और उसका हृदय शांत खड़ा हो गया और वह कुछ भी नहीं सुन सका। लाउड स्क्रीम ही फेल्ट टूवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और कुछ भी नहीं सुन सका और उसकी परेशानी ज़्यादा खड़ी हो गई और वो शांत खड़ा हो गया। अब देखो, then a monstrous terror seized him and his heart stood still। और क्या होता है, वह बताता है, लेखक बता रहा है कि वह कुछ भी नहीं सुना, और एक दैत्य का आकार, मतलब एक राक्षस के आतंक ने उसके डर को क्या कर लिया था, डर से उसने राक्षस के आतंक ने उसे घेर लिया था, उसका हृदय शांत खड़ा हो गया था। और ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ भी नहीं सुन सका, उसने कुछ भी नहीं सुना। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और 1 मिनट में ही क्या होता है बच्चों, एक
वो बताता है, किंतु यह केवल 1 मिनट ही रहा। अगले क्षण द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण में उसने अनुभूति की कि उसके जो पंख है वो बाहर की ओर फैल गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings। और फिर क्या होता है, लेखक बताता है कि उसकी जो छाती अगले क्षण में अनुभूति की उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए और हवा ने तेजी से उसके पंखों के विरुद्ध बहने लगी, और फिर उसके पेट के नीचे से उसके पंख के विरुद्ध वो बहने लगी, पेट के नीचे से होकर के हवा गुजरने लगी, और वह अनुभूति कर सकता था, ही कुड फील, वो अनुभव कर सकता था, महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और फिर क्या है, उसके पंख का जो अनुभूति कर सकता था, पंख के बाहरी वायु जो भारी भाग जो है वो हवा के बीच से काट रहे थे। और अब ही वॉज नॉट फेलिंग, आगे बढ़ते हैं, ही वॉज नॉट फेलिंग हैंड लॉन्ग नाउ। और फिर क्या होता है, अब नाउ वह धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर की ओर उड़ रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, उसे डर नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं, He was soaring gradually downwards and outwards। और फिर देखो वो क्या है, अब वो सिर के बल तो नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर की ओर उड़ रहा था, और वहीं कहीं भयभीत नहीं था, उसे मामूली से चक्कर उसने महसूस किया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल अ बिट डिजी। उसने थोड़ा सा मामूली सा चक्कर महसूस किया। और फिर देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स। और फिर क्या है, उसने जो है एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर वो उड़ा। गा 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 कॉल आ हिज मदर swept past him, her wings making a loud noise। और फिर वो गा 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 की आवाज़, गो कॉल आ, उसकी माँ झपट्टे से उसके पास से अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। वो बता रही है, वो नॉइस करते, लाउड नॉइस यानी कि तेज शोर करते हुए वो गुजरी। उसके बाद उसके ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम इज स्क्रीमिंग। फिर क्या होता है, उसने दूसरी चीख से उसको उत्तर दिया, आंसर दिया। ही सा, उसने देखा, हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and डिविंग। देखो, और ये बताते हैं कि उसने अपने दोनों भाइयों, अपनी बहन और खुद को चारों ओर से घोड़े की छलांग जैसे उड़ते हुए, तिरछे उड़ते हुए, ऊपर उड़ते हुए, गोता लगाते हुए देखा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कुछ डाउट्स होते हैं ज़रूर क्लियर करें। और